क्वेश्चन नंबर 7 मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का क्या कहता है कि मिकी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड मार्क्स मेंटेनेंस मैन लिमिटेड, अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन मेंटेनेंस ऑफ लार्ज मशीनरी, टू मेंटेन ऑल अर्थ मूविंग इक्विपमेंट फॉर 3 years। सर 3 साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है मेंटेनेंस का। कंडीशंस क्या क्या हैं? द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर दिस 3 year पीरियड ऑफ मेंटेनेंस इज 225,000 पेएबल इमीडिएटली। सर ये 225,000 मुझे फ़ौरन रिसीव हो रहे हैं, लेकिन क्या ये 225,000 मुझे रिकॉर्ड करने चाहिए हैं अभी? नहीं सर, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करी। अच्छा, फिर बोल रहा है कि कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज आर एज अंडर। ईयर 1 में मैंने 30,000 इनकर किए, ईयर 2 में मैंने 45,000 इनकर किए और ईयर 3 में मैंने 75,000 इनकर किए। ऑल एक्सपेंसेज आर पेड इन कैश टू द एक्सटेंट ऑफ 80% विद रिमेनिंग अमाउंट बीइंग सेटल्ड नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो मुझे बाकी क्या करना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। रिकॉर्ड कैसे करूंगा सर रेवेन्यू को अपने में? सर टोटल 225,000 का अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो मेरा पर ईयर रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए 75,000 से। ठीक है जी। तो ईयर 1 में रेवेन्यू आ गया 75,000, ईयर 2 में भी आ गया 75,000 और ईयर 3 में भी आ गया 75,000। फिर उसके बाद सर इस रेवेन्यू के लिए जो मैंने कॉस्ट इनकर करी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी कितनी आ गई? ईयर 1 में मेरी 30,000, ईयर 2 में मेरी 45,000 की कॉस्ट इनकर हो रही है और ईयर 3 में 75,000 की ही कॉस्ट इनकर हो रही है। ठीक है, नेट कर दूं अगर मैं इनको, तो ग्रॉस प्रॉफिट्स आ जाएंगे जो कि बनते हैं 45,000, 30,000 और 0। ठीक है, अब क्या करें सर? एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। एंट्रीज किस तरीके से पास होंगी? पहली एंट्री मैं पास करूंगा ईयर 0 पे। क्यों? क्योंकि इस दिन मुझे कैश रिसीव हुआ था, तो मैंने डेबिट कर दिया कैश। कितने का कैश रिसीव हुआ था? 225,000 का, तो 225,000 से ही मैंने डेबिट किया। अच्छा, अब क्रेडिट रेवेन्यू तो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैंने रेवेन्यू अभी अर्न नहीं किया है, अनअर्नड है ये 225,000। तो अगर अनअर्नड है तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा। कितने से? 225,000 से। सही है। अगली एंट्री मेरी पास हो रही होगी ईयर 1 पे। सर ईयर 0 पे और कोई एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि ना कोई मैंने रेवेन्यू इनकर किया है ना कोई एक्सपेंसेस किए हैं, तो सिर्फ यही एक एंट्री पास हो रही थी। अच्छा, ईयर 1 पे आगे सबसे पहली एंट्री तो मेरी रेवेन्यू बुक करने की होगी। रेवेन्यू डेबिट कितने से? 75,000 से। और जवाब में डेबिट क्या हो रहा होगा? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। फिर कैश तो मैं पहले ही साल में रिसीव कर चुका हूँ, तो 75,000 से मेरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट हो गई। अच्छा, ईयर 1 पे ही मुझे कॉस्ट भी इनकर करी, तो कॉस्ट की एंट्री पास करनी चाहिए मुझे। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, टोटल कॉस्ट मैंने इनकर करी है 30,000 की। ठीक है, लेकिन इसमें से पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 24,000 की है, तो रिमेनिंग शैल बी पेबल, जो कि बनते हैं 6,000। अच्छा, ये फिगर्स कहाँ से आ रही हैं सर? मैंने 30,000 की कॉस्ट थी, इसमें से 80% पे कर दिए। द रिमेनिंग शैल बी पेड नेक्स्ट ईयर। तो 24,000 की मैंने कॉस्ट इनकर करी, पे कर दी, और 6,000 मुझे अगले साल पे करने हैं। ठीक है, ईयर 2 पे जब मैं आता हूँ तो रेवेन्यू की एंट्री तो सेम ही रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। कितने से? 75,000 से। कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगली एंट्री पास करूंगा मैं, जो कि कितने से कितनी इनकर करी थी मैंने? 45,000 की। तो 45,000 से कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। कैश मैं 80% क्रेडिट करूंगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि 80% ही मैंने पे किया है, तो ये कैश मेरा क्रेडिट हो जाएगा
36,000 से। और क्या करूं सर, बाकी सारा पेबल चला जाएगा। कितना, 9,000 रुपीज़ से। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक एंट्री और भी पास कर सकता हूँ, मैं अपना डेबिट कर दूँ पेबल। ये कौन सा पेबल है सर, जो पुराना वाला मैंने 6,000 रुपीज़ का पेबल रिकॉर्ड किया था, पहले तो उसको सेट ऑफ करूँगा ना मैं। जो मैंने पैसे पे किए होंगे वो पहले पुरानी लाइबिलिटी सेट ऑफ होगी, फिर उसके बाद नई लाइबिलिटी इनकर होगी। तो मैं एक एंट्री ये भी पास कर सकता हूँ कि 6,000 से मैंने अपना पेबल डेबिट किया और क्रेडिट क्या कर दिया सर, कैश। 6,000 रुपीज़ से। तो सर जब मैंने नेक्स्ट ईयर अपनी लाइबिलिटी सेटल कर ली पुरानी वाली, ठीक है, अब मैं आता हूँ ईयर 3 के पास। ईयर 3 में मैं एंट्री पास करूँगा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट 75,000 से, और कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री पास करूँगा। कितनी कॉस्ट इनकर करी थी मैंने सर, 75,000 की। तो 75,000 से कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, कैश क्रेडिट फॉर 80% जो कि बनता है 60,000 रुपीज़, और साथ ही साथ पेबल क्रेडिट रिमेनिंग अमाउंट जो कि 15,000 है। अच्छा, इसी दिन एक और एंट्री भी पास करूँगा, पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट पुरानी वाली लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए, जो कि 9,000 थी। तो 9,000 से ये लाइबिलिटी भी सेट ऑफ कर ली मैंने। ईयर 3 पे कोई और एंट्री नहीं पास होनी, अगली एंट्री मैं ईयर 4 पे पास करूँगा। अच्छा सर, कॉन्ट्रैक्ट मेरा ईयर 3 पे ख़त्म हो चुका है, ईयर 4 में मैं बस एंट्री पास करूँगा अपने पेबल को सेट करने की, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट ये 15,000 वाली अमाउंट से। तो यहाँ पे आके मेरा जर्नल ख़त्म। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं।